डियर स्टूडेंट, मैं आर के निगम मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। बच्चों, इस क्रैश कोर्स में मैंने स्टार्ट किया है एरिया बाउंडेड कर्व। पिछली क्लास में एक लेक्चर दिया गया है एरिया बाउंडेड कर्व से रिलेटेड। अगर आप लोगों ने उस चैनल को नहीं देखा है तो इसको प्लीज़ तुरंत और अभी देख लीजिए, क्योंकि बिना उसके आगे क्वेश्चन करना असंभव है। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस लेकर आज फिर आए हुए हैं। क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है, कंप्यूट द एरिया बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन x equal to 0, x equal to 2 and given curve y equal to the power x, y equal to 2x minus x स्क्वायर। तो बच्चों, ये एरिया हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है अब इसको देखिए। बच्चों, y इक्वल टू ए टू पावर x का कर्व आपको पता है कि ए टू पावर x का कर्व हम इस तरह ड्रॉ करते हैं, जहां ए टू पावर x ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहां पर टू दी पावर x का कर्व ड्रॉ करना है। बच्चों, टू दी पावर x का कर्व भी इसी तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो हम यहां पर लिख रहे हैं टू दी पावर x का कर्व। ये हमने कर्व ड्रॉ कर दिया y इक्वल टू दी पावर x। अब देखो बच्चों, ये है पैराबोला। ये कैसा क्वेश्चन है? पैराबोला। अगर यहाँ पर हम x 0 रखें तो y भी 0 होगा, x 1 रखें तो x 1 रखें तो y कितना होगा? 1। अगर x 2 रखें तो 2 जा सॉरी इसमें x इक्वल टू 2 रखना है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 रखकर देखिए, x 0 रखने पर y 0 मिल रहा है, तो मतलब ये पॉइंट यहाँ से मिलेगा। अगर x की जगह 2 रखें, 2 जा 4 और 4, मतलब ये पॉइंट यहाँ कहीं से होकर जाएगा जहां से लाइन कट कर रहा है। इस पैराबोला का इक्वेशन जो मिलेगा बच्चों इस टाइप से मिलेगा। यहां पर ये लाइन x इक्वल टू 2 जा रहा है, ये हो गया x इक्वल टू 2, और ये x इक्वल टू 0 y एक्सिस पर लाई करता है, ये y एक्सिस है, और ये आपको दिया है x एक्सिस। तो एरिया हमें जो फाइंड करना है बच्चों, ये एरिया फाइंड करना है। एरिया हमें जो फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है। अच्छा देखो, यहां पर बच्चों वर्टेक्स निकालना भी सीख लीजिए। वर्टेक्स अगर निकालने के लिए कहा जाए तो वर्टेक्स निकालने के लिए आप फार्मूला देखोगे -b/2a कॉमा -d/4a। इस फार्मूले से वर्टेक्स निकाल सकते हो। वर्टेक्स जहां y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसका अगर वर्टेक्स निकालना है तो ये हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले से वर्टेक्स भी आप निकाल सकते हो। बाय द वे वर्टेक्स पूछा नहीं गया है, तो वर्टेक्स की हमें जरूरत नहीं है। तो अगर इस इक्वेशन में y 0 रखते हैं तो x की 2 वैल्यू मिलता है, एक x इक्वल टू 0, दूसरा x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 ये पॉइंट है 2,0, ये पॉइंट है 2,0। तो ये एरिया बाउंडेड है। इस एरिया को हमें सॉल्व करना है। एरिया सॉल्व करने के लिए बच्चों देखो, यहाँ से 0 से अगर 2 पर एरिया फाइंड करते हो तो ये एरिया यहाँ से चलेगा और यहाँ से यहाँ तक एरिया निकल के आएगा, ये एरिया। तो इसमें करना क्या होगा? इस एरिया को सबट्रैक्ट कर देना है, इस एरिया को सबट्रैक्ट कर देना है। तो बहुत सावधानी से समझिए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको सॉल्व करिए। लेकिन बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब देखो बच्चों, एरिया अगर हम जो निकाल रहे हैं, एरिया निकालने के लिए क्या करोगे आप? 0 से 2 पर लिमिट लोगे और ये वाला कर्व जो है इधर से जो जा रहा है, इस कर्व को लिखोगे y इक्वल टू दी पावर x लिखोगे तो ये इसका एरिया मिलेगा, माइनस इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दें,
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एरिया निकल गया, तो हमें ये बाउंडेड एरिया मिल गया। तो ये लिखोगे ब्रैकेट में 2x माइनस एक्स स्क्वायर और कर्ली ब्रैकेट लगाकर हम यहाँ dx लिख दें। इसमें से ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। अब देखो बच्चों, ये एरिया निकालते हो तो टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टू द पावर एक्स लॉग ई बेस 2 लिखोगे। लिमिट यहाँ 0 से 2 पर है, माइनस इसका इंटीग्रेशन करते हो तो ये लिखोगे 2x स्क्वायर अपॉन 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 लिखोगे। तो लिमिट आ गया आपका 0 से 2 पर, और ये माइनस प्लस होगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3, लिमिट आपका आ गया 0 से 2 पर। अब बच्चों एरिया जो निकालना है, तो एरिया इक्वल टू हमारा जो मिलेगा, x अगर 2 रखते हैं तो ये 4 मिल जाएगा और 0 रखने पर 1 मिलेगा। तो देखो log e बेस 2 हमारा कांस्टेंट है, तो log e बेस 2 हम कांस्टेंट ले लें और यहाँ 2 रख कर देखें तो ये 4 आया, और 0 रख कर देखें तो ये 0 आया, और ये लिखोगे माइनस, ये 2 से कैंसिल हो गया और ये -4 मिल गया। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये प्लस हो गया, प्लस ये आप लिखोगे 1/3, 2 का क्यूब 8 मिल जाएगा, 8 - 0 ऐसा लिख सकते हो। अब देखो बच्चों ये मिल गया 4 log e बेस 2, और ये कितना मिल जाएगा -4 प्लस 8/3। इसको आगे सॉल्व करिए तो ये 4 log e बेस 2, 4 3 जा 12, 8 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो -4/3, ये बच्चों आंसर आ गया। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the area bounded by the curve y equal to x log x and y equal to 2x minus 2x स्क्वायर। इसके द्वारा एरिया आपको फाइंड करना है। अब देखो बच्चों सॉल्यूशन में पहला कंडीशन तो ये जान लो, अगर log y इक्वल टू x log x दिया गया है, इसका कर्व क्या होगा। अगर हम y इक्वल टू log x की बात करें तो y इक्वल टू log x अगर हम लिखते हैं तो इसका कर्व हमारा कुछ इस टाइप से मिलता है। इस टाइप से ये पॉइंट 1 पर log 0 होता है, log 1 की वैल्यू 0 होता है। अब इसका कर्व हमें लिखना है, अगर x 0 होगा तब भी ये 0 होगा, x अगर 1 होगा तब भी ये 0 होगा, तो मतलब 0 पर भी 0 होगा। अब देखो अगर हम यह कहते हैं लिमिट x गोज टू 0, लिमिट x गोज टू 0 log x अपॉन 1/x, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ये लिखोगे लिमिट x गोज टू 0 1/x माइनस अपॉन में -1/x स्क्वायर, ये सॉल्व करते हो तो 0 आएगा। तो मतलब x अगर 0 की तरफ जाता है तब भी ये 0 आएगा। अब देखो x log x का जो कर्व होगा बच्चों वो क्या होगा। ये आपका दिया है x एक्सिस और ये आपका दिया है y एक्सिस। तो ये x log x का कर्व बच्चों इस तरह ड्रॉ करोगे, ये x log x का कर्व होगा, y इक्वल टू x log x, राइट। अब y इक्वल टू जो दिया है, y इक्वल टू अगर हम 2x कॉमन लें तो ये मिलेगा 1 - x। तो अब ये पता है ये पॉइंट हमारा 1, 0 है, तो ये x 0 होने पर 0, y और ये x 0 होने पर भी 0 है, x 1 होने पर भी 0 है। तो ये पैराबोला है, अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में हमने बताया था पैराबोला, इसको इस तरह से हम बनाएंगे, ये ऐसे बनेगा, ये पैराबोला की इक्वेशन है। अब ये एरिया हमें फाइंड करेंगे तो हमें ये पैराबोला से यहाँ का एरिया मिल जाएगा।
तो एरिया जो आप फाइंड करते हो तो एरिया इक्वल टू 0 से 1 पर पैराबोला दिया है 2x माइनस 2x स्क्वायर dx प्लस, अब ये एरिया भी फाइंड करना है 0 से 1 पर, इस कर्व पर एरिया निकालिए। तो यहाँ मॉडुलस रख दो क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होगा। तो ये हम इंटीग्रेट किए 0 से 1 पर, कर्व दिया है x log x dx, तो ये हमने मॉडुलस ड्रॉ कर दिया। अब देखो बच्चों हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया पर हम फोकस करते हैं। एरिया क्या आता है, चलो इसको हम इरेज करते हैं। देखो बच्चों यहां पर इसका इंटीग्रेशन अगर लिखते हैं तो एरिया ये आप लिखोगे 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x क्यूब अपॉन 3 0 से 1 पर लिमिट प्लस मॉडुलस लिख दो। यहां पर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की कंडीशन अप्लाई होगा, तो ये लिखोगे log x फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट यहाँ 0 से 1 पर रख दो, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 dx। तो यहाँ पर लिमिट 0 से 1 पर, और ये मॉडुलस हमने लिख दिया। ये आपको मिल गया 2 कैंसिल होने पर ये 1 मिल जाएगा, माइनस 2/3 ये मिलेगा, प्लस x 1 होने पर भी 0 है और x 0 होने पर भी 0 है, तो इसको हम 0 रखेंगे। यहाँ पर हम मॉडुलस पॉजिटिव रखे हैं तो ये x कैंसिल हो गया, तो ये 1/2 मॉडुलस है तो प्लस कर दिए हम, ये x स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा, फिर से इंटीग्रेट किया गया 0 से 1 पर, तो ये मिल गया 1/3 सॉल्व करने पर, प्लस 1/4, 2 2 जा 4। अब इसको सॉल्व करते हो तो ये कितना मिल जाएगा, 4 + 3 4 3 जा 12, ये आएगा 7/12। तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।